हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे, यू वर्सेस देम। आप और आपके पर्सन की एक दूसरे के लिए वर्सेसिज्म करेंगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, सोचते हो, करोगे, इंटेंशंस बेसिस पे वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके लिए क्या हैं। सो ये जब भी आप रीडिंग देखेंगे, जब भी आपकी नज़र से गुजरे ये रीडिंग, ये तब का मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और कोई भी ज़ोडिएक साइन या आप लोगों का कोई भी कैसा भी कनेक्शन हो सकता है। समहाउ आप लोग नो कांटेक्ट में हो, मैरिज में हो, रिलेशन में हो, किस तरह की भी सिचुएशन हो, आप लोगों की थर्ड पार्टी हो, इस सब के लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे मैंने 2 चॉइसेस रख दी हैं, 2 डिफरेंट डेक्स रख दिए हैं। यहाँ पे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। यहाँ पर है एन टू जी के साथ नंबर 1, ए टू एम के साथ नंबर 2 हैं। तो एन टू जी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब इसी में हैं। ए से एम तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेकंड पाइल में हैं। और आप अपने नेम इनिशियल से भी ये पाइल पिक कर सकते हो। आप दूसरे पर्सन के नाम के हिसाब से भी पाइल पिक कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 करके या स्टोन्स करके भी पिक कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये चॉइसेस रख दी हैं, आप चूज़ कर लीजिए। उम्मीद है कि आप चूज़ कर चुके हो। अगर नहीं किया है तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, टाइम ले लें और फिर चूज़ कर लीजिएगा। चलें जी। ओके, टाइम लिख लूँ। सो जिन लोगों ने एन टू जी के साथ नंबर 1 पिक किया था, हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। और ये आपने अगर टाइगर आई सेलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपकी पर्सन और आपकी एक दूसरे के लिए एनर्जीज क्या हैं। वैल्यूएशन करेंगे आपकी एक दूसरे के लिए। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पर भी ज़ोडिएक साइन टारो रीडिंग्स ही होती हैं, मगर वहाँ पे वीकली रीडिंग्स बनती हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, और मंथली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। आगे से नया साल की वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी 2024 की। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम। Group number 1, you versus their love interest. ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। आपके पर्सन की निकालते हैं। आपकी क्या हुआ है, आपको इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो, क्या वजह हुई? सैड हो। ओके, अब आपके पर्सन की बाकी की एनर्जीज निकालते हैं। वाओ,
अनएक्सपेक्टेड, द स्टार। क्रश करते हो आप लोग एक दूसरे को, खुशी मिलती है एक दूसरे के एहसास से। ब्लॉक्ड, रिस्ट्रिक्टेड, आप तो जनाब काफ़ी प्रैक्टिकल हो, काफ़ी ग्राउंडेड हो। पैसा कमाना है, काम शाम करना है, कपड़े शपड़े अच्छे पहनने हैं, खाना पीना अच्छा है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। ये चीज़ आपके अंदर बड़ी ख़ास चल रही है। मुझे मिलना चाहिए जो मेरा राइट है। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ख़ास है कि जो मेरा राइट है वो मुझे मिले। यानी कि लव बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे जो मेरी ख्वाहिशात हैं, या मैं ख्वाहिशात मेरी ख्वाहिशात भी ऐसी हैं कि जो मेरे राइट के बुनियाद पर हैं। मैं अपनी राइट से ज़्यादा नहीं मांगता या मांगती, मगर बस जो मेरा राइट है वो मुझे मिल जाए। तो आपके अंदर मैं है कि मेरे मामलात, मेरी सेल्फ, मुझे क्या मिला, मुझे इसने कितना दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहा, मुझे क्यों नहीं, कब देगा, कब होगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ख़ास हैं। हो सकता है कि आपने बहुत टॉर्चर सहा हो, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, आपके साथ अवॉइडेंस किया गया है, आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आया गया है। तो इस वजह से आपके अंदर ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको अपना आप जो है अवॉइड होता हुआ महसूस हुआ, और आप अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ फोकसनेस पे आ गए। बहुत मुमकिन है ये अनइंटेंशनली हुआ, मगर ऐसा ही है। आप अपने आप को फ्लोरिश करना और ग्रो करना चाहते हो, कि इसकी ज़ात में, इस इंसान की ज़ात में भी आप हो। सो जब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इसकी फीलिंग्स बहुत ही लविंग, क्रिएटिव, रिस्पेक्टफुल हैं आपके लिए। आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको स्पेशल जानते हैं, आप ख़ास हो, आप खूबसूरत हो, आप इनकी दिल की तमन्ना या ख्वाहिश, खुशी हो सकते हो। क्योंकि मैंने बताया ना, आप दोनों ही एक दूसरे को क्रश करते हो, दोनों को ही एक दूसरे की ख्वाहिश होती है, दोनों ही एक दूसरे को फैंटेसाइज करते हो, दोनों को ही एक दूसरे की तमन्ना है, और दोनों ही होपफुल हो कि यूनिवर्स हमें मिला देगी या यूनिवर्स बेहतर कर देगी हालात को। क्योंकि कुछ इश्यूज तो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़बरदस्त करैक्टर देखते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन देखते हैं। आप ऐसे इंसान हो जो डिज़र्व करता है वो सब कुछ जो आप तमन्ना करते हो। इनकी नज़र में आप ऐसे पर्सन हो कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। तो ऑल इन ऑल दे आर इन लव विथ यू, एब्सोल्युटली। मगर एक और चीज़ ये भी है कि ये इनका लव ऐसा नहीं है कि अपने आप को भूले हुए हों, अपनी लाइफ को भूले हुए हों। ठीक है, ये अपनी सेल्फ केयर करना जानते हैं। शायद आप पहले नहीं जानते थे, अब आप समझ गए हो, ये जानते थे। और पोएटिक हैं, सेंसिटिव हैं, लविंग हैं, प्रोडक्टिव हैं आपकी फीलिंग्स के बेसिस पे। एंड जब हम थॉट्स देखते हैं आप लोगों की दोनों साइडों से, तो ये इंसान तो जैसे पोस्ट पे आए हुए हैं। इन्हें लगता है जो भी कर सकते थे कर दिया है, फिलहाल अब वेट करते हैं। हाँ, अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो फिर सोचते हैं वेट करना चाहिए। तो वेट जो है इनकी बेस्ट प्योरिटी या बेस्ट इनका टूल है। पेशेंस के साथ रहना बेस्ट टूल है इनका। एंड
जैसे हम लोग होते हैं ना कुछ जी जॉब मिलेगी तो फिर शादी होगी, पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर शादी होगी, घर बनेगा तो फिर शादी होगी, बड़े बहन भाइयों की शादी पहले होगी फिर हमारी होगी क्योंकि हम छोटे हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ इनकी लाइफ का मैटर है कि पहले उसको कर लें तो फिर सोचेंगे, या फिर किस्मत पे रिलाय करना बहुत ख़ास है कि किस्मत कुछ ख़ास फैसले कर ले खुद ही से। और आपका तो वही हाल है कि आप गुस्सीले भी हो, थोड़े से ब्रोकन भी हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं हुई हैं, आपने जो प्लान्स बनाए वो पूरे नहीं हुए, जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई, आपको ऐसे जैसे किसी ने ऊंची पहाड़ी से लुढ़का दिया, जैसे कि यहाँ पे ये फॉक्स लुढ़क के आ रही है, क्योंकि आपने काफ़ी ट्रिक्स लगाई हैं, आपने काफ़ी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, बट आपको एहसास हुआ कि आपकी सारी एफर्ट बेकार गई, या आपकी जो ख्वाहिशात और एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई, और आपको ये भी एहसास हो चुका है कि आपको चेंज लाना पड़ेगा हालात में, सोच में, रवैये में, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आप फैंटेसी वर्ल्ड में, फेरी वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चल सकते हो, आपको अपनी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपके अंदर पैदा हुई है, आपकी सोच में आई है कि आपको हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हकीकत ऐसी है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, आपके अंदर चेंज लाया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी ख्वाहिशात को तोड़ा है। तो आपके स्टिल अभी इरादे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप ट्रिक्स लगाकर भी मैनिफेस्ट करने को काफ़ी हद तक आपके इरादे ऐसे हैं कि आप ट्रिक्स के ज़रिए भी मैनिफेस्ट कर सको, लाइक के टैरो के ज़रिए से एनर्जी को कर सकें क्रिएट। लाइक कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे किसी गर्ल ने कांटेक्ट किया एंड शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहे, मुझे बहुत प्यार करे, मुझे दीवाना वार चाहे, आप ऐसा कुछ कर दें। तो जो टैरो जो होता है गाइस, वो कभी भी वो फ्यूचर प्रिडिक्ट ज़रूर करता है, मगर एनर्जीज़ को चेंज करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टैरो के हाथ में इतना ही है कि वो एडवाइस जो निकले उसको फॉलो किया जाए। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर एनर्जीज़ चेंज हो सकती हैं। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो एनर्जीज़ को चेंज करना मुश्किल है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि टैरो के ज़रिए से आपको ये एडवाइस आती है कि आप ना चेंज करें, बेहतर है। जैसा है वैसा रहने दें, मूव ऑन कर जाएँ। ये डिपेंड करता है हर एक की अपनी-अपनी सिचुएशन पे, और जो फिर मूव ऑन नहीं करता, आखिरकार वो एक दिन तो ऐसा ज़रूर आता है कि फिर किस्मत ही उसे मूव ऑन करवा देती है। किस्मत खुद ही ऐसे उठा के दूध में से मक्खी की तरह बाहर रखती है कि उसको पता लगता है कि नहीं यार, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर उस गर्ल को कहा कि टैरो किस्मत नहीं बदलता, टैरो किस्मत के बारे में बता सकता है, ठीक है? तो अब जो लोग ये कहते हैं कि किस्मत बदल सकती है टैरो से, वो बहुत ही गलत बात करते हैं। सो नहीं, मुझे यही चाहिए, इसी के साथ मेरी शादी हो, हर हाल में आप इसके साथ मेरी शादी करवाएं। तो ऐसा नहीं है, मैं बस ये कहती हूँ कि आप ये देख लो कि आपकी शादी इसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको पता चल जाए, आप अपना टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बच्चों के पास बड़े अच्छे प्रपोज़ल्स आते हैं, मगर वो सिर्फ़ इसलिए स्किप कर देते हैं, मम्मी-डैडी के साथ भी लड़ाइयाँ डाल लेते हैं, क्योंकि वो किसी और में इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो इन्वॉल्वमेंट है, वो एट द एंड एक दिन आता है, अगर नहीं मिल पाती तो फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है, क्योंकि अच्छे प्रपोज़ल्स हाथ से निकल गए होते हैं, काफ़ी वक़्त गुज़र चुका होता है। तो ये टैरो इस तरह से है, ठीक है? तो अब आपके यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी हैं जैसे कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी इंटेंशंस हैं, अपने गोल्स को फोकस करके मैनिफेस्ट करना आपके गोल्स में, इस कनेक्शन में है। और
वो चाहे आप टैरो के ज़रिए कर रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन से, अफ़र्मेशन से कर रहे हो, प्रेयर्स के ज़रिए कर रहे हो, जादू टोना करके कर रहे हो, मगर आप कोशिश करना चाहते हो, ट्रिक्स लगाना चाहते हो कि किसी तरीके से मौका बनाएँ, कोशिश करें। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। कॉन्फिडेंटली, ये आपको एक श्योरिटी हो कि आप ये काम कर सकोगे। तो वो चीज़ आप में यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ जब आपके पर्सन की नीयत की बात करें तो दे आर लाइक, उनके इरादे आपके साथ कंपेनियनशिप, लव मेकिंग, रिलेशन या फिर सुलह करने के या मोहब्बत करते रहने के हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पर्सन की वीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच आप चाहते हो और आप प्रैक्टिकली कुछ करने के इरादे रखते हो। आपके पर्सन की प्रैक्टिकल अप्रोच वीक है, वो प्रैक्टिकली कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेट्स सी why there is two of cups. What is two of cups? Seeker of Wands. कंपेनियनशिप, प्रैक्टिकली इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ बनाई जाए, और नाराज़गी है तो उसको सुलह में बदला जाए। इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट मैच हो, या इनकी ख्वाहिश है कि परफेक्ट मैच बन जाओ, तोड़ फोड़ ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, शादी हो जाए या बेहतर हो जाए कनेक्शन, प्रपोज़ल हो जाए, बेहतर हो जाए प्रपोज़ल। Why they are Seven of Earth? क्योंकि यहाँ इस कनेक्शन में रिजेक्शन का फेस आया, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इनको किसी ने कहा कि नहीं करना है इस कनेक्शन में बेहतर, तो डिसअपॉइंटेड रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है इन्होंने, और आपकी तरफ अटैचमेंट भी काफ़ी रही है इनको। सो वाई देयर इज़ द एम्प्रेस, वाई देयर इज़ द एम्प्रेस। हालांकि ये बहुत सीधी एनर्जी आई है, बट लेट मी सी वाई देयर इज़ द एम्प्रेस। अंदर से बड़े कमिटेड हैं, इनको लगता है आप एक कमिटेड पर्सन हो सकते हो, आपके साथ मैरिज की जा सकती है, आप फैमिली को रिगार्ड्स दोगे, इनकी इज्जत का ख्याल करोगे। वाई देयर इज़ नाइन ऑफ वाटर। ओके, चलें आपकी एनर्जी देखते हैं। नाइन ऑफ अर्थ, वाई देयर इज़ नाइन ऑफ अर्थ। वही ना, आपकी ख्वाहिशात, आपकी डिज़ायर्स आप पूरी करना चाहते हो। आप ये डिज़ायर्स प्रपोज़ल बेसिस पे हैं, कम्युनिकेशन बेसिस पे हैं, आपकी छोटी छोटी सपनों के बेसिस पे हैं, मासूमाना दोस्ती करने के बेसिस पे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वाई देयर इज़ द टॉवर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुस्सीले मजाज के हिसाब से कभी कभी दिल करता है कि इस कनेक्शन को ही तोड़ दें, दूर हट जाएं, बदला ले लें। पता नहीं क्यों लड़ने को झगड़ने को दिल करता है। सिंकिंग फील करते हो ना। वाई देयर इज द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। कितने लोग हैं आप में से जो जादू टोना करना चाहते हैं, या किसी किस्म की स्पेल ये टैरो रीडिंग्स करवाना, या किसी तरह की जो होता है ना सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करना, इस तरह से चाहते हैं। अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करना, प्रेयर्स के थ्रू करना, मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो।
आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि कुछ चेंज लाने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अपनी मर्ज़ी से इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपके अंदर होता है कि आपको कोई पावर्स मिलें, किसी तरह से आप उसके ऊपर वर्क कर सको। ये आपके इरादे हैं, फुली नॉलेज हो, फुली अवेयरेंस हो। और टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो आप लोग। बहरहाल आपकी एनर्जी बता रही है कि आप इनको, आपके एक्शन जो है नेक्स्ट कह रही हूँ, आपके जो ओवरऑल अभी एक्शन चल रहे हैं या थोड़े से या एक आध दिन आगे पीछे करके जो आपके एक्शंस हैं वो डिसअपॉइंटमेंटनेस के ऊपर हैं। आप मिस कर रहे हो इनको, ब्रोकन हो, सेपरेटेड हो, लॉस्ट हो, रोना धोना पछतावे चल रहे हैं, या पास्ट को बहुत सोच रहे हो, प्रेजेंट की तरफ आपका माइंड नहीं है, स्ट्रेस है, इमोशनल ब्रोकननेस है, क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हो, दोस्ती करने की कोशिश करते हो या शेयरिंग करने की कोशिश करते हो, प्रपोजल देने की कोशिश करते हो, फिजिकली कनेक्शन में आते हो, कुछ भी करते हो, आपको उस तरह का कनेक्शन नहीं मिलता है अदर साइड से। आप लोगों का जो कनेक्शन है, आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती हैं। आप या तो इनसे दूर हो, या फिर आप लोगों का अगर साथ है भी तब भी आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, किसी से, किसी को मिस कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहूँगी किसी को मिस कर रहे हो। तो समहाउ आपको कहीं न कहीं ये भी महसूस हो रहा है, जितना आप एफ़र्ट दी, जितना आप कोशिश की, आपको उसके उतने रिटर्न नहीं मिले या उतना बैलेंस कैरेक्टर कनेक्शन नहीं मिला है। आपके पर्सन के जो एक्शन हैं वो बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, इमोशनली बहुत सैटिस्फाइड हैं, जैसे उन्हें कोई खुशखबरी मिल गई है, उनकी लाइफ में चेंज आया है, एक्सपेंशन हुआ है, किस्मत ने उनकी लाइफ में कुछ प्लेजेंट मोमेंट्स लाई हैं समहाउ। ये आपकी विश कर रहे हैं, आपको क्रश कर रहे हैं, एंड प्लेजेंट मूड्स हैं इनके, खुशबाश। और आपकी, अगर आप लोग, मुझे आप लोगों का साथ नज़र नहीं आता, जहाँ ये अगर साथ है भी तो ये खुश हैं, आप खुश नहीं हो। और अपनी विशेस को पूरा करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल हैं, रोमांटिक हैं, घूम घूम के इनको आपका ख्याल आ रहा है। और अगर आप लोग इकट्ठे हो समहाउ, ये फिज़िकली भी आपके साथ आने की, डेट करना, मस्ती करना, पिकनिक्स करना, समहाउ ये ट्रैवलिंग और मस्ती में हैं। ये भी मुमकिन है कि मतलब ये कोई इंजॉयमेंट कर रही हैं और इंजॉयमेंट के थ्रू आपको भी याद रखते हैं, आपको भी क्रश करते हैं, आपकी वजह से इनका मूड काफ़ी रोमांटिक रहता है, समथिंग लाइक दैट। यही कार्ड्स थे। लेट्स सी इनके इसके आगे क्या है, इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। द वर्ल्ड, वाकई ट्रैवलिंग है, डिस्टेंस है, एक फेज है जिसको कंप्लीट करते दिखाई देते हैं, फिर से ट्रैवल, एक फेज, एक मामला जो कंप्लीट हो और नेक्स्ट कुछ नया स्टार्ट करना, फन, फ्लर्ट्स, मस्ती, एक काम ख़त्म करेंगे, नया शुरू कर लेंगे। फाइव ऑफ वांड्स, मुझे तो ये डिस्टेंस पे लग रहे हैं कुछ लोगों का, तो मुझे डिस्टेंस ही लगता है, बल्कि ज़्यादातर का तो डिस्टेंस ही नज़र आता है। प्लेफुलनेस है इनके अंदर, मगर ये प्लेफुलनेस ऐसे क्यों आ रही है? आपको द वन की तरह एक्सपेक्ट करते हैं, या उनको लगता है कि आप कहीं पर भी हो, ये कहीं पर भी हैं, मगर आप इनके वन हो, केमिस्ट्री सी महसूस होती है इन्हें।
self-employed, self-happiness, self-focusedness, enjoyment. That's what they are doing, guys. ये आप में इंटरेस्ट शो करेंगे आगे चल के। थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर फिर से ये इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग दूर हो तो ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और आपकी शिद्दत, आपकी चाहत को भी महसूस करेंगे। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये रीडिंग किसी तरह से आपको रेजोनेट की हो, कर गई है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने A2M के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये स्टोन पिक किया था, आपकी रीडिंग देखते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो, अपनी अपनी घरों में शादाबाद। और आपसे उम्मीद तो ये भी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो। कर चुके हो तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत और साथ का। बट अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पुश द पॉज बटन एंड सबसे पहले सब्सक्राइब करें वीडियो को, सॉरी चैनल को, एंड बेल आइकन हिट कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो गिव मी थम्स अप। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो बेसिस पे ज़रूर छोड़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लें, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी टैरो रीडिंग्स होती हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। बट मेक श्योर कि आप बुकिंग करवाना चाहते हो, वरना कांटेक्ट मत करें अपना और मेरा टाइम ज़ाया ना करें। लेट्स सी 26 कह रही हूँ। Let's see group number 2. Group number 2, you versus them. Group number 2. Let's see आपके पर्सन की एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपका कनेक्शन में हर्ट, पेन, लॉस्ट इस तरह की सिचुएशन आई है। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, ब्लॉक पेन है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ तो स्पेशल पेन नज़र आती है ना, कि वो पेन में हैं। कुछ चीज़ें जो पाइल 1 में भी आई थी, कुछ चीज़ें यहाँ पर वो रिपीट हो रही हैं। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट है फिर भी पाइल 1 से आप लोगों की रीडिंग।
यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस आया है। स्टार साइंस के क्या कहने, अभी बहुत से कार्ड और भी निकल सकते हैं, तो इसलिए स्टार साइन को रहने देते हैं, सारे स्टार साइन ऐड हो जाएंगे नेचुरली। आपके अंदर तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, पैशंस हैं, एडवेंचर्स करने के, मस्तियाँ करने के, नेक्स्ट मूव लेने के, और थ्रिल है आपके अंदर, मौज मस्ती, फिजिकल इंटीमेशन, ठीक है। इस तरह की आपके अंदर ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की या नेक्स्ट लेवल जीने की। तो आपका इंटरेस्ट है इस पर्सन में, आप पैशनेट फील करते हो इस पर्सन के लिए, और स्टॉक सर्च भी काफ़ी हद तक करते हो। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है। और आपके पर्सन का ये आलम है, हो सकता है कि आप मैसेजेस वगैरह भी करने के बारे में सोचते हो, मगर आपके पर्सन का ये आलम है कि आपको हाई रिगार्ड्स देते हैं, आपको स्पेशल जानते हैं, आपको स्पेशल समझते हैं, और प्रेशियस पर्सन हो आप उनके लिए। उनकी खुशी हो सकती हो, आपके साथ सुकून मिलता है या अच्छा लगता है, या आप जैसा स्पेशल अभी तक कोई देखा नहीं है, या आप जैसा स्पेशल कोई इनको लगता नहीं है फ़िलहाल। तो मतलब आप कुछ ऐसा करैक्टर हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट भी हो, मगर यू आर द प्रेशियस एंड स्पेशल पर्सन फॉर देम। अब वो हालात की वजह से क्या सिचुएशन हुई कि आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया, कुछ का हुआ हो, फॉर एग्जांपल, या प्रॉब्लम्स आई हो, मगर दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत। तो ये सॉन्ग आप देख सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो ये इंसान आपको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मगर इनके अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी मोहब्बत में रहकर खुद को भूल जाएं। अपने आप को बनाना, संवारना, अपनी क्रिएशंस करना, एक्टिव रहना, गुनगुनाना, मस्तियाँ करना, वो भी साथ साथ चलता रहता है। आपकी थॉट्स की बात करते हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव हो, कमिटेड हो, जॉब करते हो या फाइनेंसेस, तो आप हर चीज़ को ऑलराउंडर बेसिस पे लेके चलना चाहते हो। आपके नज़दीक रिलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस टाइम पास किया, बात की और निकल लिए। आपके नज़दीक रिलेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट होना ज़रूरी है, रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है, और आप कहीं न कहीं अभी भी स्टिल ऐसे हो जैसे कि आप इस कनेक्शन में न्यूर्चर करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी के साथ चलना चाहते हो, और रिस्पेक्टिव रहना चाहते हो। एक तो आप अपनी रिस्पेक्ट का भी बहुत ख़्याल कर रहे हो, दूसरा आप इस इंसान को भी रिस्पेक्ट देते नज़र आते हो। तो आपकी सोच ऐसे ही है कि आप मल्टी ऑर्गेनाइज़र रहोगे, मतलब अपने घरेलू मामलात को भी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को भी बैलेंस रखने की कोशिश करोगे, अपने फाइनेंसेस भी मेंटेन रखोगे, अपने रिलेशन को भी बेहतर तौर पे कमिटेड वे में आगे लेकर चलने की कोशिश करोगे। और मगर आपके लिए कमिटमेंट, फिर मैं वही कहूँगी कि कमिटमेंट वही है जिसमें बाकायदा तौर पे ट्रेडिशंस को निभाते हुए शादी होना या कमिटेड रहना। मगर आपका ये है, जैसे एक पौधे को पानी देता है इंसान, उसको ग्रोथ देता है, ग्रोथ करने के लिए, उसको न्यूर्चर करने के लिए उसका ध्यान रखता है, उसको फर्टाइल करता है, उसकी धूप का, छाँव का ख्याल करता है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपने कनेक्शन में सोचते हो कि आप ज़रा पैम्पर करोगे, मगर जितनी आपकी एनर्जीज़ हैं उतनी आपके पर्सन की नहीं है। सोच जैसे आपकी है, आपके पर्सन की सोच ऐसे है जैसे कि आपको, उसको लगता है जैसे कि उसे आपसे लव हो गया है। उसको फ़ील होता है कि जैसे अगर नाराज़गी हुई थी तो उसको फ़ील होता है कि नहीं, दोबारा से इस कनेक्शन को करना चाहिए मेंटेन, ये भी चीज़ उसके अंदर आती है। समहाउ उसको आपके साथ ऐसे, सबसे पहले तो अगर ये नाराज़ थे तो खुद से ही पहले ज़्यादा नाराज़ थे, आपसे ज़्यादा खुद के साथ नाराज़ थे,
और इनके सेल्फ इश्यूज़ फिर ये उसको रिकवर करके फिर ही तो सेल्फ केयर से निकल के आपको मोहब्बत करने लगे हैं। तो इनको ऐसा लगता है जैसे ये मोहब्बत करने लगे हैं, चाहने लगे हैं, आपके लिए इमोशनल फ़ील करने लगे हैं, आपको चाहने लगे हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी है। एंड जब हम आपकी इंटेंशंस देखते हैं तो आपकी अभी वेट करने की इंटेंशंस हैं, पॉज़ पे रहने की इंटेंशंस हैं, आप अभी पॉज़ पे हो। जैसे कि आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो या आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो कि यही आपके लिए कोई स्टैंड ले लें, कोई एक्शन ले लें आपके लिए। तो आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं लेट गो नहीं करूं, अभी मैं थोड़ा और वेट कर लूं इस रिलेशन बेसिस पे, या सब्र के साथ अभी मज़ीद चल लूं थोड़ा सा। प्रेयर्स हैं आपकी तरफ से, मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस कनेक्शन बेसिस पे, आपके पर्सन इतना नहीं सोचते हैं जितना आप सोचते हो। आप ज़्यादा सोचते हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस बेसिस पे, और आपके इरादे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपके पर्सन की निस्बत, और आपके इरादे यही हैं कि अभी थोड़ा-सा जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ना इसको चेंज करते हैं, ना इसको ग्रोथ देते हैं, ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। बस अभी आप कहीं न कहीं सेल्फ सैक्रिफाइज़ेशन पर ही हो, इस तरह की एनर्जी के साथ चल रहे हो। ना तो आप अपनी प्योरिटीज़ छोड़ना चाहते हो इस कनेक्शन में, और ना ही आप इस कनेक्शन को छोड़ना चाहते हो। स्टिल अभी आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप अपनी जो एम्स, एम्बिशंस हैं इस कनेक्शन बेसिस पे, इस पर्सन बेसिस से, उससे पीछे हटने वाले नहीं हो। और इट सीम्स लाइक कि फिर तो सेल्फ सैक्रिफाइजेशन ही हो रही होती है ना, कि खुद का वक़्त गुज़र रहा होता है ऐसे ही खामोशी से। तो पर्सपेक्शन अगर आपकी बदल जाए तो आपके हालात चेंज हो जाएँ, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। और यहाँ आपके पर्सन की बात करें कि ये आपके बारे में क्या इरादे रखते हैं। ये इरादे ऐसे रखते हैं, अपने आप को होल्ड पे रखेंगे, होल्ड बैक पे रखेंगे, पीछे हटा के रखेंगे, और आपको स्टॉक एंड सर्च करते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी करने की कोशिशें करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, अपनी बेचैनियों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में दूसरों से बातें करेंगे। अब आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि वो हमें स्टॉक सर्च कैसे करेंगे, एक फ़ोन पे कांटेक्ट था और फ़ोन ब्लॉक्ड है, या उनके पास तो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है? इस तरह की और तो कोई सोर्स नहीं है, हमारे बीच में कोई कॉमन पर्सन नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि बेचैनियाँ लगी रहेंगी और आपके बारे में जानने की बहुत ख्वाहिश रहेगी, और आपके बारे में लोगों से बातें, जो उनके कॉमन फ्रेंड्स हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, उससे बातें करते रहेंगे बस। बट अगर आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपके या आपका पेज ओपन है, आपका अकाउंट ओपन है उनके ऊपर, आपका नंबर ओपन है उनके ऊपर, तो वो उस तरह से जासूसियाँ करते रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। हालाँकि ये बस इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मज़ीद की, कि आप क्या कर रहे हो, किधर रहते हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, लाइफ़ कैसी चल रही है। ठीक है? सो ये कुछ इस तरह। और अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, तो फिर भी ये आपका सेल फ़ोन चेक करते रहना, आप क्या कर रहे हो, किससे बातें करते हो, या जो भी आप लोगों की लव लाइफ़ में इश्यूज़ हैं, उसको फ़िक्स करने की कोशिशें करते रहना, उसके हल ढूँढने की कोशिशें करते रहना, ये फिर चीज़ इनके अंदर कॉमन नज़र आती है। सो लेट्स सी। Why there is Page of Wands? नया स्टार्ट लेना चाहते हो, कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ नया करना चाहते हो, एक्साइटमेंट है आपके अंदर, काफ़ी अरसे बाद आई है, या देखो फिर से काफ़ी अरसे बाद आई है। सो लेट्स सी। होल्ड पर थे पहले, आप ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे थे, मगर अब आपका दिल करता है कि आप इसको कनेक्शन को फिर से न्यूचर करो।
प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कमिटमेंट दो, थोड़े से पोजेसिव भी हो, होल्ड पे भी रहे हो, या रिस्ट्रिक्टेड थे ब्लॉक सिस्टम के साथ, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन के साथ, जेलस फील कर रहे थे या इनसिक्योर, समथिंग लाइक दैट, या ब्लॉक्ड या रिस्ट्रिक्टेड, अभी भी स्टिल आप अपनी सोच को फॉलो करना चाहते हो. सो व्हाई देयर इज द एम्प्रेस. मिस करते हैं आपको, दूर हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ गुड क्वालिटी टाइम जो स्पेंड किया उसको बहुत याद करते हैं, आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आपसे मिलने को बहुत दिल करता है, आपके साथ रिलेशन बनाने या दोस्ती करने को बहुत दिल करता है. एस ऑफ कप्स, आपको रिस्पेक्ट करते हैं. चेंज आ रहा है, इनकी स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, इनको काफ़ी टेंशन रही हैं, काफ़ी ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स रही हैं, ईगो इशू भी था, तो अब ये इनके अंदर चेंज आ रहा है. लेट्स सी व्हाई देयर इज पेज ऑफ सोर्स. आप लोगों का डिस्टेंस है, ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग मिले हैं, डिस्टेंस है, ऑनलाइन कनेक्शन हुआ और द वन फील हुआ, काफ़ी कुछ सीखा, समझा, मैच्योरिटी पाई इस कनेक्शन बेसिस पे, कंप्लीट फील किया इस कनेक्शन में. इनको इस तरह के फील होता है, समहाउ ये अभी भी सर्च करते रहेंगे. अच्छा जी, व्हाट देयर एक्शन लाइक, ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, मगर एक्सप्रेसिव नहीं है, शाय हैं, या फिर इनको अनकंफर्टेबल लगता है अपनी फीलिंग्स को आपको अब बताना. ठीक है, ये एक इनकी खास बात है. और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं. एक तो दिल के हाथों मजबूर हैं, एक आपकी केयर है कि आप जाने ठीक हो, आपका मूड कैसा है, आपके हालात कैसे हैं. एक वो चीज़ इनके अंदर फील होती है, एक मदरली सी फीलिंग आती है आपको न्योचर करने की, आपके लिए केयर की, कि आपके लिए अच्छा है सोचते. और इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनके इमोशंस बहुत गहरे हैं, इसलिए आपके साथ इनका साइकिक कनेक्शन होना वो एक नेचुरल सी बात है. इमोशनल और साइकिक कनेक्शन. अब आप सोचें कि आप बैठे हैं, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप बाज़ार गए हैं, आप रंग बिरंगी दुकानों में घूम रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ग्रोथ कर रही है और आप बहुत इन्ग्रोस्ड होकर अपने मामलात में लगे हो, मगर झट से एकदम से दिल में उसका ख़्याल आने लगे, तो ये जान लें कि ये इंसान जो है, इसका नाता आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल टेलीफोन कॉल जो है ना दिल से दिल की, वो मिली हुई है. तो इस वजह से आपका नाता नहीं इनसे टूट पाता. तो इसे अनकंडीशनल हैं, मतलब कि मिलें ना मिलें, हर हाल में कैसे भी है, मगर ये हमारा कनेक्ट, मेरी चाहत अपने ग्रुप नंबर 2 के लिए हमेशा रहेगी. ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि हम मिलें, हम एक दूसरे को छुएं, हम एक दूसरे के साथ रहें, बस मोहब्बत रहती है. हालात कैसे भी थे, आप इनको बेइज्जती करो, आप इनको लेट डाउन कर दो, आप चीट दे दो, कुछ भी कर दो इनके साथ, मगर मोहब्बत दिल में रहेगी और वो नहीं कहीं जाएगी. चाहे ये उसका इजहार ना कर पा रहे हों या ना करें, मगर ये मोहब्बत रहेगी. बट अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे हो, तो ये केयरिंग है, लविंग है आपके लिए, रिस्पेक्टफुल हैं आपके लिए. ठीक है आपका फिर कनेक्शन. आपका खुद को बनाना, संवारना, अपने ऊपर फोकस रहना, ये चीज़ बहुत ख़ास है. आप समझते हो कि अपनी विशेस को पूरा करना है. आपके एक्शंस बता रहे हैं कि एक तो आप इस पर्सन को क्रश करते हो या इसको एडमायर करते हो. दूसरा, इसके साथ अगर मैरिड हो तो फिज़िकली इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वॉल्व, सेंसुअल प्लेयर्स गेन करना, पार्टी मेकिंग करना, वो चीज़ें आपकी इसके साथ होंगी. गुड टाइम स्पेंड करना. बट अगर आप इसके साथ इस तरह से कनेक्शन में नहीं हो, मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, या इसके साथ कनेक्शन में नहीं हो, तो आप इसकी क्रश कर रहे हो, इसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो. और ख़ुद को बनाना, संवारना, सेल्फ केयर करना, फ्रेंड्स में रहना, मस्तियाँ करना, इस तरह की सिचुएशन फिर आपकी नज़र आती है.
बहरहाल आपके अंदर इनके लिए प्यार है, मोहब्बत जाग रही है, या फिर प्यार वाकई स्टिल पहले से ही चला आ रहा है और इसके नित नए रंग निकल के आ रहे हैं। ये कंफ्यूज नज़र आए हैं अपनी प्योरिटीज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, जॉब टाइम की वजह से, और कंफ्यूज रही हैं। मगर ये आपको दिल से करीब पाते हैं। रिजेक्शन फेज़ आया, खुश नहीं रहे अपनी ज़िंदगी में, रिजेक्शन फेज़ आया है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, हालात ऐसे हुए कि अवेलेबिलिटी कम हो गई और सैडनेस या बोरिंगनेस ज़्यादा हो गई, समथिंग लाइक दैट। स्टिल अभी इनकी एनर्जीज ऐसे ही चलने वाली हैं। मोहब्बत आपके लिए बरकरार रहेगी। थोड़े से प्राउडिश हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिशें करेंगे, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन में बॉन्ड को महसूस करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में रहते हो, कनेक्शन में रहते हो, तो कभी कभी इनकी तरफ से गुस्सा या प्रेशर भी आप महसूस कर पाओगे, मगर स्टिल दे आर इन लव, दे आर केयरिंग यू, दे आर लविंग यू। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। सो ग्रुप नंबर 2 ये आप लोगों की रीडिंग थी, यू वर्सेस देम। होपफुली कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।